अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक पति जो है अपने पत्नी का हत्या कर देगा तो यहाँ पर आप लोगों का क्या सोच रहेगा। या तो इस पति का फांसी हो या तो इस पति का उम्र कैद का सज़ा हो। लेकिन जब मैं आप लोगों से कहूँ कि 3 साल से पति पर पत्नी के हत्या का आरोप लगा होता है और यहाँ पर पत्नी जिंदा मिलती है, इतना सुनने के बाद आप लोग के मन में क्या विचार आया होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। यह जो केस होता है हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर ना तो पति को मालूम होता है कि मेरी पत्नी जिंदा है और ना ही इस महिला के घर वालों को मालूम होता है कि मेरी जो बेटी है वह जिंदा है। और आखिर इस केस में ऐसा कहानी सामने आता है और यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर इस पति का सज़ा हो जाता तब यहाँ पर कौन दोषी होता। इस बात को लोग जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इतना सुनने के बाद आपको भी लगा होगा कि आखिर इस घटना का पूरा कहानी क्या है। तो इस घटना के पूरा कहानी को जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर के रहने वाली एक शादीशुदा महिला कविता की है। यहाँ पर कविता का शादी 2017 में घर के सहमति से होता है। कविता का शादी विनय कुमार से होता है। अब यहाँ पर कविता जो होती है विनय के घर रहने लगती है और पति पत्नी का जीवन जीने लगती है। कविता जो होती है कुछ दिनों तक विनय के साथ में रहती है और फिर यहाँ पर विनय जो होता है कविता को मारपीट करना शुरू कर देता है। इसी वजह से कविता जो होती है 2021 में विनय को छोड़कर भाग जाती है। अब यहाँ पर कविता जो होती है ना तो विनय को बताती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ और ना ही कविता जो होती है अपने माँ के घर बताती है। और यहाँ पर कविता जो होती है किसी से बिना बताए विनय के घर से कविता जो होती है भाग जाती है। अब यहाँ पर विनय को लगता है कि कविता जो है अपनी माँ के घर चली गई है। तब यहाँ पर विनय जो होता है कविता को खोजने के लिए अपने ससुराल में जाता है। अब यहाँ पर विनय के ससुराल वाले जो होते हैं वह बताते हैं कि यहाँ पर कविता नहीं आई है। तब विनय जो होता है कविता को खोजने में लग जाता है और फिर विनय के ससुराल वाले जो होते हैं वह कविता को खोजने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कविता जो होती है नहीं मिलती है। तब यहाँ पर कविता के माँ जो होती है वह कोतवाली थाने में जाकर FIR लिखवाती है और उसमें लिखवाती है कि विनय जो है मेरी बेटी का हत्या करके गायब कर दिया है। अब यहाँ पर जब यह बात विनय को मालूम होता है तब विनय जो होता है कविता के माँ और पिता और भाई के ऊपर FIR करता है और उसमें लिखवाता है कि कविता को इन लोगों ने किडनैप करके रखा है। अब यहाँ पर दोनों तरफ से केस दर्ज हो जाता है और पुलिस जो होता है कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कविता के साथ क्या हुआ है, क्योंकि पुलिस को ना तो कविता मिलती है और ना ही कविता के लाश मिलता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है कुछ दिनों तक कविता को खोजने में लगा हुआ रहता है, लेकिन कविता का कहीं पर से भी जिंदा या मृत होने का कोई भी सूचना नहीं मिलता है। अब यह मामला जो होता है हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर कविता का मालूम नहीं चलता है कि आखिर कविता कहाँ पर है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट से आदेश मिलता है कि कविता को किसी तरह से खोजना है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है सारे इलाके को छान मारता है,
लेकिन कविता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। अब यह केस जो होता है इसका 3 साल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इस केस का कोई भी सबूत नहीं मिलता है, क्योंकि कविता के माँ का कहना होता है कि कविता को कविता के पति जो है हत्या करके कहीं पर छिपा दिया है। और कविता के पति का कहना होता है कि कविता के माँ जो होती है वह कविता को कहीं पर किडनैप करके रखी हुई है। अब यहाँ पर पुलिस के हाथ में ना तो कविता मिलती है और ना ही कविता के लाश मिलता है। इसी कारण से यह केस जो होता है लंबा समय तक चलता रहता है। और आपको पता होगा कि कानून का हाथ कितना लंबा होता है। और फिर यहाँ पर पुलिस के हाथ एक फेसबुक आईडी लगता है, जिसमें कि पुलिस को मालूम चलता है कि यह जो फेसबुक आईडी है वह कविता यूज कर रही है। अब यहाँ पर साइबर टीम के द्वारा इस फेसबुक आईडी को ट्रेस करके पता करता है कि यह फेसबुक आईडी कहाँ से यूज हो रहा है। तब यहाँ पर पता चलता है कि यह फेसबुक आईडी लखनऊ के डालीगंज से यूज हो रहा है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है उस जगह पर जाता है, तब वहाँ पर पुलिस के हाथ कविता लग जाती है। और फिर पुलिस जो होता है कविता को गिरफ्तार कर लेता है। अब यहाँ पर कविता जो होती है वह पुलिस को बताती है कि मैं अपने पति से तंग आकर घर छोड़कर भागती हूँ। लेकिन यहाँ पर कविता जो होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी जाती है। और पुलिस जो होता है नारायण गुप्ता के मकान से कविता और उसका बॉयफ्रेंड को दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। और जब यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इस चीज़ के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और लोगों का सोचना होता है कि अगर यहाँ पर कविता नहीं मिलती तो क्या कविता के पति का सज़ा हो जाता। इस घटना के कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आपने देखा कि एक महिला जो होती है अपने पति को छोड़कर भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और यहाँ पर इस महिला के घर वाले जो होते हैं इस महिला के पति के ऊपर आरोप लगाते हैं कि यह आदमी जो है मेरी बेटी का हत्या कर दिया है। लेकिन कानून के हाथ लंबा होता है और यहाँ पर महिला 3 साल के बाद पकड़ी जाती है। और यहाँ पर यह महिला जब जिंदा मिलती है तब हाई कोर्ट भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यहाँ पर महिला अपना पावर को किस तरह से यूज करती है। और अगर यह महिला कुछ दिन और नहीं मिलती तो शायद इस महिला के पति को महिला के मौत के जुर्म में सज़ा भी हो सकता था। लेकिन जब महिला जिंदा मिलती है तब यहाँ पर इस महिला के पति का जान बच जाता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।